परी का वरदान। सोनपुर नामक गांव में जगिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। जगिया शहर जाकर अपने फसलों को बेचा करता और उसकी पत्नी ममता भी उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर में एक नन्ही सी प्यारी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के पैदा होने पर वो दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा मन्नू। ऐसे ही उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। अचानक उनके खुशहाल जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जगिया हैजा नामक बीमारी से ग्रसित हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। पति के गुजर जाने के बाद कमला अकेले पड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने खेतों में काम करना शुरू कर दी ताकि घर का गुजारा चल सके। लेकिन मुश्किलों से ही उनका गुजारा चल पाता था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। ममता अभी भी खेतों में काम करके घर का गुजारा किया करती थी। उसकी बेटी मन्नू अब बड़ी हो चुकी थी और स्कूल जाया करती थी। एक दिन, माँ, पता है मेरी सहेली आरती के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। माँ, मेरा भी जन्मदिन नजदीक आ रहा है, तुम कब मुझको नया स्मार्टफोन लाकर दोगी? मन्नू बेटा, तुम तो जानती ही हो मैं स्कूल की फीस भी तुम्हारी बड़ी मुश्किलों से दे पाती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए स्मार्टफोन कैसे खरीद कर दूँ? अपनी माँ की बात सुनकर मन्नू उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मन्नू अपनी माँ के पास आई। क्या हुआ मन्नू बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं और मेरे पिताजी क्यों नहीं है? बताओ ना, क्यों नहीं है? बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले ये सब हमारे साथ ही क्यों कर रही है? मन्नू, तुम्हें हुआ क्या है? बेटा, इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्लास में मेरी सभी सहेलियों के पास नए कपड़े, नए स्मार्टफोन और अच्छी अच्छी चीजें हैं और उनके माता पिता उन्हें हर रोज पॉकेट मनी भी देते हैं और एक मैं हूँ जो मेरे पास ढंग के एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है। मन्नू बेटा, दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आप रहने ही दीजिए माँ, आप हमेशा मुझे झूठा दिलासा ही देती हो। इतना बोलते हुए मन्नू माँ से गुस्सा होकर पहाड़ी के पीछे जंगल में चली गई और उदास होकर ऊपर वाले से शिकायत करने लगी। हे ऊपर वाले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं क्यों इतनी गरीब हूँ? क्यों मेरे पिताजी नहीं है? क्यों मेरे पास मेरे दोस्तों के जैसे स्मार्टफोन नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है? आखिर क्यों? इतना बोलकर मन्नू बहुत रोने लगती है। तभी उधर से परीलोक की माया परी गुजर रही होती है। वो मन्नू की सारी बातें सुन लेती है। फिर परी बोलती है, ये तो नियति का खेल है बच्ची, जिसे कोई नहीं बदल सकता। परी की आवाज सुनकर मन्नू चौंक जाती है। कौन है? कौन है यहाँ? तभी माया परी उसके पास आती है और उससे बोलती है, डरो मत प्यारी बच्ची, मैं परीलोक की माया परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैं तुम्हें इस घने जंगल में अकेले देखकर रुक गई। मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ और तुम इस तरह उदास मत हो। क्यों ना हूँ, मैं गरीब हूँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है? और माँ भी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करती। अच्छा, ऐसी बात है, पर तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि जब भी तुम्हारी माँ रोएगी
तो उसके आंसू कीमती मोतियों में बदल जाएंगे, जिसे बेचकर तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम रोई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और तुम वापस पहले जैसे गरीब हो जाओगी। मन्नू परी का शुक्रिया करके खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है और कीमती मोती के लालच में घर आते ही वो माँ से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। माँ, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं सिर्फ आपकी वजह से गरीब हूँ। आपने मुझे आखिर दिया ही क्या है? 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं। मन्नू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू जमीन पर गिरते ही आंसू की हर बूंद कीमती मोतियों में बदलने लगे, जिसे देख मन्नू बहुत खुश हुई और फटाफट से सारे मोतियों को उठाकर बेच आई, जिससे मन्नू और उसकी माँ बहुत धनी हो गए। अब जब भी मन्नू को पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी माँ को रुलाया करती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब मन्नू 20 साल की हो चुकी थी और उसकी ख्वाहिशें भी उसके हिसाब से बड़ी होती गई। उसे महंगे जेवर, महंगे कपड़े, महंगे फोन, इन सब की आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर अपनी माँ को कीमती मोती पाने के लालच में रुलाया करती। फिर एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मन्नू बेटी, इधर आओ। क्या माँ? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। सिर्फ 2 मिनट बेटी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो। लगता है अब मेरा अंत नजदीक आ चुका है बेटी। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बताना बहुत जरूरी है। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी और अपने पिता की बहुत बड़ी खुशी थी। तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर अफसोस इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाई बेटी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। इतना कहकर उसकी माँ बहुत रोने लगी। माँ की बात सुनकर मन्नू को अपनी गलती का एहसास होता है और उसका दिल भी भर जाता है। वो भी रोने लगती है। मन्नू के रोते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर से मन्नू पहले जैसे गरीब बन जाती है। माँ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगी। अब मेरे लिए तुम्हारे आंसू किसी भी मोती से ज्यादा कीमती है। मुझे माफ कर दो ना माँ, मैं आज से आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। इतना बोलकर मन्नू अपनी माँ को गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता किसी भी कीमती मोतियों से अधिक बहुमूल्य हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।